प्रधानाचार्य महोदय और सभी अतिथिगणों और अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम सब आपके सामने एक आज़ादी के पक्ष में एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। अगर हमसे कोई गलती होती है तो कृपया मुझे माफ करें। आज हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आज़ादी की यात्रा। इस आज़ादी में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज हम उसी के बारे में बताएंगे। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है। भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। तेन देख ली? ओए तेन देख ली? मैंने कल देखी। इस कांड में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इस कांड के बाद हर एक इंसान अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगा। इस घटना के बाद आजादी के यज्ञ में कौन से नदी बुलाए? इस घटना के बाद आजादी के बाल गाँव यज्ञ ना लो, में देवनी ना लो, तब मैं आता नहीं बुला के ला उसको कर रहे हैं। साइमन तो पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर गया। इस कांड में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी। इस कांड के बाद हर एक इंसान अपनी आज़ादी की मांग करने लगा। 8 अप्रैल 1939 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।
सैंडर्स मारा गया और चारों तरफ दीवारों पर लिखा था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है, और 2 बम धमाकों की आवाज आई। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुत्र की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुनकर मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ होई। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ, पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा। तूने जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल। समय आ गया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। हम तीनों के हाथ खोल दिए जाएं। खोल दिए इन तीनों के हाथ। हम तीनों दोस्तों को गले मिलना है। नवारा लगी है तो खुल गई। चलो इन तीनों की फांसी की तैयारी की जाए। तुमको आजादी का रंग लगा के। आज हर एक नौजवान के मन में एक ऐसा उबाल आया कि हर कोई अपनी अपनी तरह से इस महायज्ञ में आहुति देने लगा। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे आदि जैसे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और उनकी कुर्बानी एक दिन रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।